Deepika and you are watching the NPS Bulletin. कोविड-19 के चलते राज्य में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले ही रद्द की जा चुकी थी और अब हालातों को मद्देनज़र रखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द हो चुकी हैं। आइए जानते हैं इस बारे में हमारे साथी आंचल जोशी और रिया चंद से। उत्तराखंड बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 12वीं कक्षा के 1.23 लाख छात्रों को यह राहत दी गई है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था, जो कि 4 मई 2021 से शुरू होने वाली थी। हालांकि मूल्यांकन के मानदंड यानी क्राइटेरिया सरकार द्वारा अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। Uttarakhand government has cancelled class 12th examinations of 2021. According to the report, this relief has been made to 1.23 lakh class 12 students in the state. Earlier, the Uttarakhand government has deferred class 12th examinations which were scheduled to begin from May 4, 2021. Evaluation criteria, however, have not been announced by the government yet. आइए अब जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमारे साथी तरुण टिटगई और प्रथम मित्तल से। नीति आयोग के 2020 एसडीजी इंडेक्स के अनुसार भारत ने 2020 में स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में महत्वपूर्ण सुधार देखा। केरल ने सूची के तीसरे संस्करण में 75 के स्कोर के साथ रैंक के शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा। इसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों ने 72 अंक प्राप्त किए। पैमाने के दूसरे छोर पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार, झारखंड और असम थे। India saw significant improvement in the Sustainable Development Goals or SDGs related to clean energy, urban development and health in 2020. According to Niti Aayog's 2020 SDG Index, Kerala retained its position at the top of the rankings in the third edition of the index with a score of 75, followed by Tamil Nadu and Himachal Pradesh, both scoring 72. At the other end of the scale, Bihar, Jharkhand and Assam were the worst performing states. कोविड-19 ने लाखों लोगों से उनकी आजीविका का साधन छीन लिया है। हमारे साथी प्रमोद कांडपाल और रिया चंद से जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस बारे में क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने बुधवार को कहा कि इस साल वैश्विक स्तर पर कम से कम 22 करोड़ लोगों के बेरोजगार रहने की उम्मीद है। ILO ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 की एक रिपोर्ट में कहा, रोजगार में वृद्धि कम से कम 2023 तक होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अपर्याप्त होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाओं, युवाओं और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले 2 अरब लोगों को कोरोना से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं 2019 की तुलना में दुनिया भर में 10.8 करोड़ अधिक श्रमिकों को गरीब या बेहद गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। The International Labour Organization ILO said on Wednesday that at least 22 crore people are expected to remain unemployed globally this year. Employment growth will be insufficient to make up for the losses suffered until at least 2023. The ILO said in a report, World Employment and Social Outlook Trends 2021. The report also said that women, young people and the 2 billion people working in informal sectors have been hardest hit by corona, with 108 million more workers worldwide now categorized as poor or extremely poor compared to 2019. आइए अब जानते हैं सीड मिनिकेट प्रोग्राम के बारे में हमारे साथी प्रमोद कांडपाल और आंचल जोशी से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 जून 2021 को
किसानों को उच्च उपज देने वाली किस्म के दालों और ऑयल सीड्स के बीज वितरित करके एक बीज मिनी किट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मिनी किट केंद्रीय एजेंसियों, राष्ट्रीय बीज निगम और गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। यह योजना पूरी तरह से केंद्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से चलाई जा रही है। Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on 2 June 2021 launched a seed mini kit program by distributing the high-yielding variety of seeds of pulses and oil seeds to farmers. The mini kits are being provided by the central agencies National Seed Corporation (NCS), NAFED, and Gujarat State Seeds Corporation. The scheme is wholly funded by the center, though the National Food Security Mission. कोरोना महामारी का भयानक रूप सभी के सामने है। देश का हर तबका इसके गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। हज़ारों बच्चों ने महामारी के चलते अपने माता पिता को खो दिया। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और भरण पोषण पर पड़ा है। कई राज्य सरकार उन बच्चों को लाभान्वित करने के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। वहीं उन योजनाओं का फ़ायदा उन्हीं को है जो बढ़ते कोविड मामलों पर सवाल न उठाए। यही दिखाया गया है सोरित गुप्तो के बनाए गए इस कार्टून में। यह कार्टून डाउन टू अर्थ में प्रकाशित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए द NPS बुलेटिन के साथ।